एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्रॉप टॉक योर ऑन यूट्यूब चैनल। आई एम हिमांशी वंस अगेन विद यू। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि हर्शे एंड चेस का एक्सपेरिमेंट क्या था जिससे उन्होंने प्रूव किया था डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। उससे पहले भी आपके साथ ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट शेयर कर चुकी हूँ और उसको ओटी ओवेरी ने कैसे प्रूव किया था ये भी आपको बता चुकी हूँ। मैंने आपको ये भी बता दिया कि आरएनए कैसे वर्क करता है एज अ जेनेटिक मटेरियल, बट ये जो एक्सपेरिमेंट था इससे फाइनली प्रूव हो गया था कि डीएनए ही है जो एज अ जेनेटिक मटेरियल वर्क करता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि हर्शे एंड चेस का एक्सपेरिमेंट था क्या। 1952 में जो एल्फ्रेड हर्शे थे और मार्था चेस थे, उन्होंने क्या किया था, परफॉर्म किया था बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स को। ओके, जो इंडिकेट करते थे कि जो डीएनए है वो क्या है, जेनेटिक मटेरियल है इन बैक्टीरियल वायरस कॉल्ड T2 फाज। T2 फाज बैक्टीरियल वायरस क्या होते हैं, जिन्हें हम बैक्टीरियोफाज कहते हैं, यानी कि वो वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। ओके, जो हर्शे एंड चेस का एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने क्या बनाया था, जो वायरस का डीएनए था उसको रेडियो एक्टिव कर दिया था फॉस्फोरस 32 से, और उन्होंने प्रोटीन को भी लेबल कर दिया था सल्फर 35 से। क्यों किया था उन्होंने ऐसा, क्योंकि उस टाइम की जो कंट्रोवर्सीज थी मेन, वो क्या करते थे कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, या तो प्रोटीन है या फिर डीएनए है। ओके, क्या लगता था उन लोगों को, जो जेनेटिक मटेरियल है या तो वो प्रोटीन है या क्या है, डीएनए है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया था, रेडियो एक्टिव जो बैक्टीरियोफाज थे उन्होंने उसको मिक्स किया था ई कोलाई के साथ क्यों किया था, क्योंकि जो T2 फाज होता है वो ई कोलाई बैक्टीरिया को, यानी कि सिरेचिया कोलाई को इन्फेक्ट करता है। तो उन्होंने क्या किया, रेडियो एक्टिव बैक्टीरियोफाज मतलब जो इन्होंने रेडियो एक्टिव किए हैं फॉस्फोरस को 35 से एंड फॉस्फोरस को 32 से एंड सल्फर को 35 से, उसको उन्होंने क्या किया था, इंक्यूबेट किया था कुछ मिनट के लिए। अब इन्होंने फॉस्फोरस को क्यों किया और सल्फर को क्यों किया, क्योंकि जो सल्फर होता है, ओके, वो किसमें मिलता है, प्रोटीन में मिलता है। कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं जिनमें क्या मिलता है, सल्फर मिलता है। तो क्योंकि डीएनए में सल्फर नहीं मिलता है तो ऑटोमेटिकली इस मेथड से वो किसको रेडियो एक्टिव कर पा रहे थे, यस, प्रोटीन को कर पा रहे थे। वायरस का कॉमन स्ट्रक्चर आपको पता ही है कि उसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है, और दूसरी चीज़ क्या होती है उसमें, डीएनए या फिर आरएनए होता है। अब उस टाइम पे इतनी मशीनरी नहीं थी कि हम देख पाएँ कि जो वायरस वो यूज़ कर रहे थे वो डीएनए कंटेनिंग था या फिर आरएनए कंटेनिंग था। तो इस मामले में वो यहाँ पर लग रहे थे कि उन्होंने जो वायरस चूज़ किया था उसमें क्या था, वो एक तरीके का डीएनए वायरस था, यानी कि जो T2 फाज होते हैं वो कैसे होते हैं, डीएनए वायरसेस होते हैं। तो उन्होंने ऐसे करके सल्फ़र को किससे, जो प्रोटीन कोड था उसमें सल्फ़र मिल रहा था, उसको 35 से लेबल किया था। और जो फॉस्फोरस था, फॉस्फोरस किस में मिलता है, जो डीएनए की बैकबोन होती है उसमें फॉस्फोरस मिलता है, और उसको 32 से उन्होंने लेबल किया था। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, इंक्यूबेट करने के बाद कुछ मिनट के लिए उन्होंने जो सस्पेंशन मिली उसको एजिटेटेड वोलेंटली ब्लेंड किया, किसमें, वायलेंटली ब्लेंड किया था कि जो बैक्टीरिया है उससे क्या हो जाए, वो यस बेसिकली एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, उसके बाद हम आगे का एक्सपेरिमेंट एक पिक्चर की हेल्प से समझेंगे। ओके, थोड़ा सा मैं आपको बैक्टीरियोफाज के बारे में बता देती हूँ कि बैक्टीरियोफाज कैसा दिखता है, जिससे कि आपको एक्सपेरिमेंट को समझने में ईजी हो। सिंपल वायरस होता है, ओके, प्रोटीन कोट होता है जिसके अंदर क्या मिलता है, डीएनए मिलता है। तो उन्होंने यहाँ पर प्रोटीन को क्या कर दिया है, लेबल्ड कर दिया है। क्या कर दिया है, यस, प्रोटीन हो गया है हमारा लेबल्ड। किससे हुआ है लेबल्ड हमारा प्रोटीन, S35 से। ओके, और डीएनए को उन्होंने किससे लेबल्ड किया है, P32 से। और इसी के साथ इसमें स्ट्रक्चर मिलती हैं, कॉलर मिलते हैं एंड टेल फाइबर्स मिलते हैं। ओके, साथ ही साथ ये इस वाले पोर्शन को हम क्या कहते हैं, शीथ कहते हैं। ओके, यहाँ पर कॉलर्स मिलते हैं, यहाँ पर क्या मिलते हैं, टेल फाइबर्स मिलते हैं, और यहाँ पर जिससे ये टेल फाइबर्स लगे होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, टेल
स्पिन्स कहते हैं। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ आपका डीएनए लेबल्ड हो चुका है। यहाँ पर जो हेड का है ना, कैप्सिड का हम कहें, डीएनए क्या है, प्रोटीन लेबल्ड है और उसका डीएनए भी लेबल्ड है। तो एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने P32 लेबल्ड डीएनए, मतलब 2 फाज लिए, जो उसमें क्या था, डीएनए लेबल्ड था, और एक फाज में क्या था, यस, प्रोटीन कोड लेबल्ड है। इन्होंने क्या किया, जब इन्फेक्ट कराया किसको, ई कोलाई बैक्टीरिया को, किससे, बैक्टीरियोफाज से, T2 फाज से, तो उसने हमने जेनेटिक मटेरियल छोड़ा जो कि क्या था, लेबल्ड था, किसमें छोड़ा, ई कोलाई के सेल में। ठीक है, अब ये तो हमें पता है कि छोड़ा, क्योंकि आज हम इतना सब कुछ जान चुके हैं, लिखे हैं, और अभी माइक्रोस्कोपी भी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, हमारे पास बहुत सारी थ्योरीज हैं, लेकिन उस टाइम पे ये सब चीज़ें नॉन नहीं थी। तो उन्होंने ये सब किस में कर रहे थे, रियल में एक एक्सपेरिमेंटल वेसल में कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, अब इनको सेंट्रीफ्यूज किया। ठीक है, उन्होंने क्या किया, आइडेंटिफाई करने के लिए उन्होंने सेंट्रीफ्यूज किया, और जब उन्होंने सेंट्रीफ्यूज किया तो सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद उन्होंने देखा कि जो रेडियो एक्टिविटी है, क्या है, रेडियो एक्टिविटी जो उन्होंने लेबल किए थे, क्या लेबल किया था, S35 एंड P32। तो उन्होंने देखा कि जो रेडियो एक्टिविटी आई है वो जिसमें उन्होंने डीएनए लेबल किया था, रेडियो एक्टिविटी किस में आई है, सेटल डाउन हो गई है। ओके, सेपरेट हुए थे वो, क्योंकि ब्लेंड करने के बाद, जब प्रोटीन ब्लेंड हुआ था तो जो मतलब प्रोटीन रेडियो एक्टिव आया था वो कहाँ पर आया था, सरफेस के पास आया था, यानी कि जो हमें पीक मिली थी उसकी वो कहाँ मिली है, ऊपर मिली है। जबकि जो नीचे हमें ज़्यादा अमाउंट में मिल रहा था, जो सेटल डाउन हुआ है यहाँ पर, उसमें क्या है, कोई भी रेडियो एक्टिविटी नहीं मिली थी। ओके, तो इस केस में क्या हो गया, इससे हमें क्या पता चला कि जो वायरस पार्टिकल्स नए बने हैं उनमें क्या है, डीएनए के केस में उनमें क्या है, सिर्फ क्या गया है, डीएनए मूव हुआ है, लेकिन प्रोटीन मूव नहीं हुआ है। ठीक है, और इस वाले केस में क्या मिला, जिसमें प्रोटीन कोड लिया था, क्योंकि इसमें भी जो हमारे पास क्या मिला है, ये देखिए, बैक्टीरियोफाज किस में मिले हैं, पैलेट में मिले हैं, और ये किस में मिला है, सुपरनेटेंट में मिला है प्रोटीन, यानी कि जो न्यू वायरस पार्टिकल बने हैं वो क्या नहीं हुए हैं, प्रोटीन से लेबल्ड हुए ही नहीं है। यानी कि इसका मतलब जो हमारा क्या है, वायरस का डीएनए है वही एज ए जेनेटिक मटेरियल वर्क करता है। तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर दिया था इस तरीके से कि जो हमारा क्या है, डीएनए है वही क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है एक जनरेशन से, वन जनरेशन से सेकंड वाली जनरेशन तक। ओके, हुआ क्या था इस केस में, इस केस में ये हुआ था कि जब बैक्टीरिया को वायरस ने इन्फेक्ट किया तो उसने क्या किया होगा, अपना जेनेटिक मटेरियल तो उसमें छोड़ दिया होगा, लेकिन ये जो प्रोटीन कोड था वो हमेशा कहाँ रह जाता है, बाहर ही रह जाता है। तो ये जो प्रोटीन कोड है बाहर रह गया होगा, और यही क्या था, रेडियो लेबल्ड था। ओके, पहले केस में, तो इसलिए हमें कोई भी रेडियो एक्टिविटी नहीं दिखाई दी। जबकि मैं सेकंड केस की बात करूँ तो उसमें क्या था, यही हुआ था, ये बैक्टीरिया वायरस को इन्फेक्ट कर रहा था, और इस बार जो डीएनए था वो क्या था, रेडियो लेबल्ड था, और वो उसने क्या किया, बैक्टीरिया के जो डीएनए था उसके साथ इंटीग्रेशन किया होगा और आगे जा कर के खुद को डिवाइड किया होगा। बट जब न्यू फाज सिंथेसाइज हुए होंगे तो यही जो रेडियो एक्टिव डीएनए था इसने जा कर के क्या किया है, न्यू फाज फॉर्म किए हैं, और यही क्या बना रहा था, न्यू, यस, फाज पार्टिकल का डीएनए बना रहा था, जिसमें क्या मिली है, रेडियो एक्टिविटी मिली थी। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, एक्सपेरिमेंट प्रूफ हो गया था कि जो हमारा डीएनए है वही एज अ जेनेटिक मटेरियल वर्क करता है। तो ये था आज का हमारा छोटा सा वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।